संसार दाबा अनल नीढलोका त्रणाय कारुण्य घन घनत्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणाणवश्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। यहाँ पे देखिए एक श्लोक कहा गया ऊर्ध्वमूलस्य साख्यम सर्वस्य। भौतिक जगत है जो वैतु जगत का यहाँ वर्णन किया गया, किसके रूप में कहा गया? एक वृक्ष के रूप में किया गया। जो भौतिक जगत है एक ऐसे वृक्ष है, लेकिन ऐसा ये वृक्ष है, हम जनरली वृक्ष देखते हैं तो क्या देखते हैं? उसका जड़ नीचे होता है और तरह उसका शाखाएं जो क्या होते हैं ऊपर की ओर होते हैं। लेकिन यहाँ जिस वृक्ष के यहाँ चर्च किया जा रहा है, वर्णन किया जा रहा है, इसका कहा शाखाएं जो है नीचे की ओर है और जड़ जो है ऊपर की ओर है। ये इस वृक्ष का खासियत है। यहाँ जिस वृक्ष की चर्चा किया जाता है, अर्थात ये जो भौतिक जगत है वो वृक्ष है। ये वृक्ष मान लीजिए वृक्ष के रूप में यहाँ बताया जा रहा है, जिसके जड़ जो है ऊर्ध्वमुखी अर्थात ऊपर की ओर है। तो शाखाएं जो है अधोमुखी हैं, अर्थात जो शाखाएं जो है वो नीचे की ओर है। हम ऐसे वृक्ष का अनुभव करते हैं जिसके जड़ ऊर्ध्वमुखी होते हैं। यदि नदी या जलाशय के किनारे खड़ा होकर जब हम जल में वृक्षों के प्रतिबिंब देखते हैं तो सारे वृक्ष उल्टे दिखेंगे, शाखाएं नीचे की ओर मुड़ी दिखेगी। इसी प्रकार भौतिक जगत का आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। अर्थात यहाँ बताया जा रहा है कि जैसे हम कोई पेड़ देखते हैं, प्रैक्टिकली यहाँ बताया जा रहा है। जैसे ऐसे हम किसी को व्यक्ति को कहेंगे कि क्या बात तुमको लगता है कि ये ऐसा होता है कि जड़ हमेशा ऊपर होता है, शाखाएं नीचे होता है? कोई विश्वास नहीं करेंगे। बात सत्य है, विश्वास करना भी नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ प्रैक्टिकली कहा जा रहा है, प्रैक्टिकली देख भी सकते हैं। जैसे हम नदी के किनारे जाते हैं तो वहाँ हमको उल्टा दिखता है, जड़ हमेशा ऊपर की ओर दिखता है, शाखाएं नीचे की ओर दिखती है। तो जस्ट लाइक इससे क्या प्रतीत हो रहा है? अर्थात क्या पेड़ का प्रतिबिंब बन रहा है। वास्तव में पेड़ का जड़ नीचे होता है लेकिन शाखाएं ऊपर होती है, लेकिन एक्चुअली जब हम जल में देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब दिखता है, तो हमको क्या उल्टा दिखाई पड़ता है। तो जस्ट लाइक वही जो भौतिक जगत है जो किसका है? भगवान का जो चिन्मय जगत अर्थात आध्यात्मिक जगत का है, जो ये भौतिक जगत प्रतिबिंब है। समझे? यहाँ यह जगत वास्तविकता या सार नहीं होता, लेकिन प्रतिबिंब से यह समझ लेना चाहिए वस्तु तथा वास्तविकता है। अर्थात प्रतिबिंब से हमको एटलीस्ट इतना अनुमान लग जाता है, जैसे हम नदी में देखते हैं कि भाई पेड़ का प्रतिबिंब है, जिससे हमको ये तो समझ में आता है कि चलो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो एज इट इज, लेकिन पेड़ सच्चा है, पेड़ मतलब एग्जैक्ट है। इतना तो विश्वास होता है पेड़ है, कोई और दूसरा चीज़ नहीं है। लेकिन हम तो अभी तो कुछ ऐसा होता है कि कुछ पता भी नहीं चलता, डायरेक्ट कहता मान लो। हम क्यों माने? बहुत कुछ ऐसा चीज़ होता है तो हमको भी, क्योंकि हमको मतलब हर एक चीज़ का प्रमाण है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी काम कर रहे हैं, या फिर जो कुछ हम ग्रहण कर रहे हैं या एक्सेप्ट कर रहे हैं, सबसे पहले उसको प्रमाण चाहिए। हम ही बात पहले जानना चाहिए, हम ही अगर कोई काम कर रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं, करने का पर्पज़ क्या है, या वास्तव में हमको करना चाहिए, इससे हमको फ़ायदा क्या मिलेगा, क्या ये शरीर लेवल है या फिर इससे ऊपर की बात है। हमें ये सब कोई भी काम करना चाहिए, पहले ये सब विचार करते हैं। जस्ट लाइक यहाँ भी बताया जा रहा है कि पहले आप प्रैक्टिकली यहाँ इसलिए नदी का एग्जाम्पल दिया है। हाँ, नदी का एग्जाम्पल देने की कोई आवश्यकता नहीं था, लेकिन बट समझाने के लिए, ताकि आपको समझने में आसान हो। जिस तरह हम नदी के किनारे जाते हैं तो जस्ट लाइक प्रैक्टिकली देखते हैं कि क्या शाखाएँ क्या होती है, शाखाएँ नीचे की ओर होती हैं और जड़ ऊपर की ओर होती है। तो इसी प्रकार यहाँ बताइए भौतिक जगत जो है आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। यहाँ वास्तविकता में हमको ये समझना चाहिए कि इससे प्रूफ होता है कि ऐसा कोई आध्यात्मिक जगत है। ऐसा ही सब जो वर्णन आता है शास्त्रों में, ऐसा मिथ्या नहीं है। तो कहने का पर्पस यह है कि आध्यात्मिक जगत भी है। तो इसी प्रकार यद्यपि मरुस्थल में जल नहीं होता है, लेकिन मृग मारीचिका बताती है कि जल जैसे कोई वस्तु होती है भौतिक जगत में। जस्ट लाइक वहीं यहाँ देखें, यहाँ एग्जाम्पल बहुत अच्छा परफेक्ट दिया गया है। जैसे हम मरुस्थल में देखते हैं तो वहाँ जब प्रैक्टिकली देखते हैं तो वहाँ जल होता नहीं है, लेकिन दूर से जब दिखता है तो दिखता है कि नहीं वहाँ जल है,
कुछ ऐसी मतलब चमकते, जैसे जब दूर से देखते हैं तो जब धूप बहुत सारा होता है तो बालू है जब पानी की तरह चमकने लग जाता है, तो दूर से दिखने पर लगता है कि नहीं शायद वहाँ जल हो जाएगा हो मतलब। तो जो मृग था, मृग हिरण तथा हिरण को जो चराने वाला बहेलिया होता है उसको कहा जाता है, उसको मारीचिका कहा गया, बताया जा रहा है। वो सब देखता, दूर से जब दिखता है तो दौड़ता उसके पास कि ओ वहाँ कहीं जाएंगे तो वहाँ हमको पानी मिल जाएगा, पानी से मेरा प्यास बुझ जाएगा। इस चक्कर में दौड़ते रहता, यहाँ जाता तो वहाँ दूर दिखता है, जहाँ पहुँचता वहाँ जाता, फिर देख वहाँ तो कुछ नहीं मिलता एक्चुअली वहाँ रहेगा कुछ तब तो मिलेगा ना, लेकिन वहाँ कुछ है ही नहीं है तो मिलेगा क्या। जस्ट लाइक वहाँ पे यह बताया जा रहा है कि वो व्यक्ति दौड़ता रहता, फिर वहाँ पहुँचता देखता वहाँ भी कुछ नहीं है, वहाँ उसे केवल रेत ही रेत मिलता है। जस्ट लाइक इसको समझाने कि यहाँ भी जगत में भी, इस जगत जो भौतिक जगत कहा जा रहा है, भौतिक जगत में ना तो जल है ना ही सुख है, जल की तुलना यहाँ सुख से किया गया है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में वास्तविक सुख रूपी असली जल है। अर्थात कहने के यहाँ बताया जा रहा है कि जिस तरह वह मृग पूरा छान मारता है, पूरा मरुस्थल में छान मार देता है कि कहीं से कहीं हमको जल मिल जाए जल मिल जाए, लेकिन जल कहाँ से मिलेगा, जल रहेगा तब तो मिलेगा ना। जस्ट लाइक ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, अर्थात ये भौतिक जगत है, ये भौतिक जगत में सुख नहीं है। हम कभी सोचते हैं नहीं, कभी हम गाड़ी ले लेंगे या बंगला ले लेंगे या फिर इतना महंगा मोबाइल ले लेंगे, या फिर हम या कोई कितना लोग सोचते हैं जिसका शादी नहीं हुआ था, हम अगर शादी कर लेंगे तो अच्छी पत्नी आ जाएगी, तो ये सब हो जाएगा, तो अच्छा घर परिवार मिल जाएगा, तो सब सुखी हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, व्यक्ति कभी सुखी नहीं होता है। हमेशा मतलब जितना इच्छाएं का इच्छा जानते क्या प्रॉब्लम है, आप जितना फुलफिल करिएगा, जितना इच्छा को पूरा करिएगा, इच्छाएं और ज़्यादा बढ़ेगी। इच्छाओं को जितना नियंत्रण में रखिएगा उतना सही रहेगा। इच्छा को जहां अपने मन से उसको राजा बनने दिए तो आपको पूरा मतलब कंगाल बना के छोड़ेगा, क्यों इच्छाएं कभी समाप्त नहीं हो। आपके अंदर जितना इच्छाएं जो है एक मतलब सुनने का प्रयत्न करिए, लेकिन एक इच्छा को फुलफिल करिए। अगर देखिए इच्छा अगर एक बार में अगर कोई चीज़ हुआ, मान लीजिए गलत कर्म करने की भी इच्छा हुआ, तो मान लीजिए वो गलत कर्म करने के बाद इच्छा शांत हो जाए तब तो कोई दिखते नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम है इच्छाओं को पूर्ण, इच्छा जो जानते हैं अग्नि के समान है, इच्छा जो है अग्नि के समान है, लेकिन इच्छाओं को पूरा करना जानते हैं अग्नि में घी डालने के समान है। अब तनिक सोचिए, अग्नि में जब घी डालते हैं तो इच्छा जब पूरा कर लेते हैं तो कुछ देर के लिए लगता है मेरा फुलफिल हो गया, आई एम सेटिस्फाइड, लेकिन वही इच्छा फिर दुगनी वेग से इतना प्रचंड वेग में फैलता है, इतना कि उससे व्यक्ति से और जघन्य पाप करा देता है। उसी प्रकार जब हम व्यक्ति आग है उसमें हम घी डालते हैं तो शुरू में कम लगता है, उतना फर्क नहीं पड़ता, जब घी डालते हैं तो कुछ नहीं होता, लेकिन जस्ट कुछ देरी बाद इतना भयानक आग पकड़ के जब लहरता है, धधकता है, तो जिससे लगता है कि यार इसको कंट्रोल करना असंभव है। जैसे आप इच्छाओं को पूरा करना, जैसे मतलब क्या समझा, आग में घी डाल रहे हैं, आग में आप घी डालिएगा, क्या लगता है आपको आग बुझेगा कि आग बढ़ेगा? जस्ट लाइक वही इच्छाओं को हमेशा नियंत्रण करना चाहिए। इच्छा जो क्या अग्नि के समान है, तो अग्नि को हमें जितना से जितना अधिक से अधिक कंट्रोल करके नियंत्रण में रखना चाहिए, अगर इस भौतिक जगत में सुखी होना चाहते हैं तब। क्योंकि हमें वस्तुओं में सुखी नहीं मिलता। अब कोई चाहिएगा कि हम ये चीज़ ले लें सुखी हो जाएंगे, नहीं सर, कभी नहीं होइएगा। आप कतनों कुछ ले लीजिए, मान लीजिए आपका पास साइकिल है, आपको इच्छा हो रहा है कि नहीं काश हम बाइक ले लेते तो सुखी हो जाते, ये सोच के आप बाइक ले लिए, तो बाइक लिए तो आपको मन भी फिर संचय होगा, यार बाइक भी सही से काम नहीं कर रहा, रास्ता में जाते हैं बारिश होता भीग जाते हैं तो भी ठीक ठाक नहीं रहता, एक छोटा मोटा 4 व्हीलर हो जाता तो अच्छा रहता। अब धीरे धीरे जब 4 व्हीलर को चल रहे हैं 4 व्हीलर भी हो गया भगवान के दया से। जब 4 व्हीलर जब आता तो पता नहीं ये थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा 4 व्हीलर तो है लेकिन सस्ता वाला है, थोड़ा सा महंगा हो जाता तो थोड़ा अच्छा है, तब आता है कि नहीं चलो कम से कम स्कॉर्पियो तो होना चाहिए, थोड़ा सा अच्छा देखने में लुक लगता है, मॉडल लगता है। उससे डिजायर होकर एक छोटा वो 4 व्हीलर से लेकर वो स्कॉर्पियो जैसा 4 व्हीलर पर आ जाता है, वहाँ से भी उसको इच्छा डिजायर शांत नहीं होता है, कहता है यार क्या करे, भी थोड़ा सा एसी कंफर्टेबल नहीं होता है, चलाने में उतना आनंद नहीं आता है। अगर हमको फॉर्च्यूनर जैसा गाड़ी मिल जाता तो हम काफ़ी आनंद हो जाते, काफ़ी आनंद में फील करते, क्योंकि जब इतना सब लोग हमारे वाहवाही करता कि मेरे पास ये चीज़ है, फिर इच्छा वहाँ भी शांत नहीं हुआ, फिर वो आगे बढ़ेगा, आगे फिर ऑडी पर आएगा, इससे महंगी गाड़ी पर आएगा, फिर जब इतना आएगा यार भूमि पर चले हुए बहुत दिन हो गया, क्यों ना हम एक ऐसे हेलीकॉप्टर ले लें,
तो उड़ के जाएंगे तो मेरा आदमी बहुत आनंद होगा, बहुत खुश हो जाएंगे, तब वहाँ शायद खुशी मिल जाएगा। भगवान के वो हेलीकॉप्टर भी ले लेता है, लेकिन अब जब वहाँ भी इच्छा सामने होता है तो कहता है अरे हेलीकॉप्टर जाने आने में बहुत थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है, काश एक अपना एक चार्टर प्लेने हो जाता तो कितना अच्छा रहता, टाइम बच जाता। व्यक्ति सोचे कहाँ से एक साइकिल से शुरू हुआ है एक चार्टर प्लेन को, वहाँ भी इच्छा संतुष्ट नहीं होता, उसका इच्छाओं को फुलफिल करने में व्यक्ति का पूरा जीवन बीत जाता है। व्यक्ति जो अधिक से अधिक रात दिन कुत्ता गधा की तरह मेहनत कर रहा है, बैल की तरह रात दिन खट रहा है, इसका पर्पस क्या है? पर्पस क्या है? हम अपनी इच्छाओं को तृप्त करना चाहते हैं, अपना इच्छाओं को सीमित नहीं रखना चाह रहे हैं, बढ़ाना चाह रहे हैं कि मेरे पास इतना पैसा हो जाएगा तो मैं ये कर लूंगा, इतना पैसा होगा तो ये कर लूंगा। यार तुम ऐसा अपने डिजायर को कम कर लो ने, सारा परेशानी ही खत्म हो जाएगा। हम लोग भी यही देखते हैं, इच्छाओं को जहाँ तक इच्छाओं को बता रहे हैं, इच्छाओं को जहाँ फुलफिल कीजिएगा तो अग्नि में घी डालने के बराबर होगा। तो अग्नि जितना डालिएगा उतना धधकेगा, वो कभी बुझेगा नहीं, अंतिम में फिर आपको भले भले जला देगा। धीरे धीरे वो अग्नि इतना प्रचंड वेग में आएगा तो आपको जला दे, क्योंकि आपको अटैचमेंट जब आसक्ति हो जाएगी इच्छा को पूरा करना, तो आप उसके लिए लाख मेहनत करिएगा। जब अच्छा मार्ग से सत्मार्ग से आपको फल नहीं मिल पाएगा, उसमें से नहीं बनेगा काम, तब उसके लिए गलत कर्म, क्योंकि आपका इच्छा प्रचंड वेग में चढ़ा हुआ है, तो आप गलत कर्म भी उसमें करिएगा। उसमें आपको सही गलत कुछ नहीं, उसमें आपको लक्ष्य दिखेगा, मेरा इच्छा पूरा होना है। अगर आपको चाहिए कि नहीं मेरा एगो फॉर्च्यूनर गाड़ी लेना है, तो उसके लिए आपको ये नहीं फिर सोचिएगा नहीं क्या सही क्या गलत, उसके लिए सोचिए गलत एक शुरू में तो एक से शुरुआत होगा, एक गलत कर्म करिएगा, फिर इससे भी नहीं हो रहा, दो करिएगा, धीरे धीरे कैसे व्यक्ति कहाँ से महापाप दलदल में फंस जाता है, व्यक्ति सोच नहीं पाता है। जस्ट लाइक यहाँ क्या कहा जाता है, लेकिन हम इच्छाओं को अगर सीमित कर लेते हैं तो हम ये सब प्रॉब्लम से डायरेक्ट बच सकते हैं। हमें सारा प्रॉब्लम का इच्छा, देखिए इच्छा अगर पूरा हो गया तो क्या हो जाता है, लोभ हो जाता है, आसक्ति हो जाता है, अटैचमेंट हो जाता है। लेकिन हाँ वही इच्छा पूरा नहीं हो जाता तो व्यक्ति को क्रोध हो जाता है, व्यक्ति को इससे आ जाता है कि भाई उसके पास है मेरे पास क्यों नहीं हुआ, जलन फील होता है। देखिए सारा प्रॉब्लम का जड़ क्या इच्छा है। तो इच्छाओं को हमेशा सीमित रखें, उसको हाँ इच्छा करना तो भगवान के बारे में इच्छा करो ना, ये मटेरियल चीज में क्यों कर, मटेरियल चीज जो भी हो आपको दुख ही देगा, क्योंकि उसका खुद टाइम फिक्स है। मेरा भी टाइम कौन मान के यहाँ 100 साल या 500 से 1000 साल रहने वाले हैं, कब मेरा टिकट कट जाएगा पता नहीं है। इसलिए हम लोग को ये सबसे सीधे ऊपर उठ के सोचना चाहिए। जैसा कि यहाँ कहा है भगवत गीता में ये सुझाव दिया गया है कि निम्नलिखित प्रकार से जगत प्राप्ति होती है, समझे। अब यहाँ आगे देखिए, पदम वयम तथा अर्थात सनातन राज्य कहने का मतलब क्या है, भगवान का धाम। सनातन राज्य को वही प्राप्त होता है जो निर्माण मोह होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि हम उपाधियों के पीछे पड़े रहते हैं। कोई महाशय बनना चाहता है, कोई प्रभु बनना चाहता है, कोई राष्ट्रपति बनना चाहता है, कोई धनवान या राजा या कुछ और बनना चाहता है, परंतु इन उपाधियों के चिपके रहते हैं। जब तक हम शरीर के प्रति आसक्त बने रहते हैं तो क्योंकि ये उपाधियां शरीर से संबंधित होती है, लेकिन हम शरीर नहीं है। देखिए इसमें देखो यहाँ बहुत अच्छा बात बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जैसे भगवान के धाम में जो है वहाँ क्या तो निर्माण मोह, अर्थात वहाँ मोह वहाँ होता ही नहीं है, वहाँ मोह कभी बनता ही नहीं है। वहाँ जो कुछ भी होता है वहाँ इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। व्यक्ति के अंदर जब मैं बताया ना भाई, लाख आप मेहनत कर लीजिए, सबका प्रॉब्लम इच्छाएं हैं। जैसे देखिए, लेकिन यहाँ भी आता शास्त्रों में वर्णन आता है कि अगर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, आपका होगा जो भी कामना है, भले शुरू में आपको माला कर रहे हैं, जब कर रहे हैं तो कामना है कि भगवान मेरा नौकरी लग जाए, मेरा बेटा की नौकरी लग जाए, या फिर हमको मेरा बेटा का शादी हो जाए, हमको घर मिल जाए, द्वार मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, बंगला ले जाए, नो प्रॉब्लम। भगवान सुनेंगे, सब कुछ आपको फुलफिल कर देंगे, समझे। शुरू में आपको इच्छाएं भगवान से रखेंगे ना, भगवान से करिएगा सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब हम भगवान की भक्ति करने लग जाएंगे तो इच्छाएं धीरे धीरे ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। लेकिन अदर देवी देवता के जब पूर्व अति करेंगे, आराधना करते हैं, तो उनका भक्ति करने से इच्छाएं खत्म नहीं होती हैं, जहाँ तक बढ़ जाता है। जैसे देखिए कितना हिरण्यकशिपु 36,000 वर्ष तक तपस्या किया था, लेकिन इच्छा उसका समाप्त हुआ नहीं,
इच्छा तो जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हो कहा है तो सीधे क्या मांगा, अमर होने का वरदान मांगा। जब वो कहा गया कि नहीं हम भी अमर नहीं है, इसलिए तुमको हम अमरता का वरदान नहीं दे सकते हैं, इसलिए तब उसने घुमा फिरा कर अपना लिस्ट तैयार किया कि आप ऐसे नहीं दे सकते हैं, तो आप हमको ये काम करिए, ऐसा वरदान मांगा। तो मतलब ऑलमोस्ट समझिए वो अमर ही बन चुका था। लेकिन क्या कहते हैं, सबका अंत होता है, और रावण के साथ भी वैसा ही हुआ था। लेकिन देखिए ये सब इतना महान कर, कितना 36,000 वर्ष तपस्या, रावण बहुत अपना 10 मस्तक काट दिया था, कंस दुर्गा देवी का उपासक था, ऐसा मतलब तपस्या किया, लेकिन किसी का इच्छा शांत नहीं हुआ, इच्छा जहां तक बढ़ा, जिसके कारण उसको अधोगति की तरह प्राप्ति हुई। लेकिन एक दूसरा बात देखिए आता, क्योंकि वो सब देवी देवता का आराधना किया था। लेकिन एक कौन है, हमारे ध्रुव महाराज 5 साल के बालक मात्र थे। भागवतम के 3 स्कंद में इनका कथा आता है, मात्र 5 साल के बालक थे। ये मनु महाराज के वंशज थे। मनु महाराज के 2 पुत्र हुए, उत्तानोपाद और प्रियव्रत हुए, समझे। तो वे उत्तानोपाद के 2 पत्नी थे, सुरुचि और सुनीति, समझे। तो यहाँ सुरुचि का पुत्र का नाम उत्तम था और सुरुचि का पुत्र का नाम ध्रुव था। ये राजा उत्तानोपाद के बेटे थे। राजा उत्तानोपाद के पिता मनु महाराज हुए। मनु महाराज के पिछले दिन मैं चर्च किया था, सृष्टि का पहला जीव है। वहीं से हमारा जो ये सब जो हम लोग सृष्टि देखते हैं, ये लोग वहीं से सृष्टि का पहला जीव मनु महाराज है, उन्हीं से ये सारा सृष्टि हुआ है। तब जब वो ध्रुव महाराज जानते, जब मधुबन जो भी वृंदावन में एक वन है, 12 वन, वृंदावन में 12 वन है, 12 वन में एक वन है मधुबन, वहां जाकर उन्होंने मात्र 6 मंथ तपस्या की। वो 6 महीना तपस्या, इतना भीषण तपस्या की, इतना भीषण तपस्या, स्वयं भगवान को प्रकट होना पड़ा। लेकिन जब भगवान प्रकट हुए थे, अर्थात क्योंकि इनका तपस्या करने का मोटिव जानते क्या था, इनका भी तपस्या करने का मोटिव था कि हम राज्य मिल जाए। क्योंकि जब ये तपस्या, जब इनको मादी उत्तानोपाद के गोद में जब बैठ रहे थे, तो इसके सौतेली में जो सुरुचि थी उनको गोद से उतार दी थी, और उन्होंने इसे कहा था अगर तुमको इस गोद में बैठना है, जाओ भगवान के विष्णु की तपस्या करो। उनकी तपस्या के फलस्वरूप जब तुम योग्य बनोगे, तब इस स्थान पर बैठने के अधिकारी हो जाओगे, ऐसा नहीं बैठ सकते। ये बात उनको मन में लग गया कि मेरी माँ ने क्यों उतार दी, समझे, मेरे पिता देखते रह गया, कुछ बोले क्यों नहीं। तो ये सब मतलब उनको जिज्ञासा था कि मैं भी राजा बनूंगा। राज्य के लालसा के कारण वो भगवान की भक्ति करना चाहे। जिस प्रकार हम सब लोग भक्ति इच्छा करते हैं, माला कर रहे हैं, तो भौतिक इच्छा जैसे मैंने बताया रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ध्रुव महाराज भी भक्ति करने के रखते हैं, रखे थे अपना इच्छा कि हमको राज्य मिल जाए, उसी के कारण वो तपस्या करने गए। लेकिन जब भगवान प्रकट हुए, उनको जब भगवान बोले कि भाई ध्रुव में क्या चाहिए, डायरेक्ट उनका आंसर क्या था, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जबकि घर से निकला था वो लड़का क्या अपनी इच्छा को फुलफिल करने के लिए, हमको राज्य चाहिए, उनका इच्छा था। लेकिन जब भगवान की भक्ति अगर कोई करने लगता है, भगवान श्री कृष्ण की, तो उनको फिर इच्छाएं खत्म हो जाती है, उसको फिर इच्छा रहता नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट फुलफिल हो जाता है। जस्ट लाइक वहाँ ध्रुव महाराज भगवान को बहुत प्रिय थी, स्तुति करते हैं, जबकि स्तुति करना चाहते हैं, ऐसा वर्णन आता है, स्तुति करना चाहते हैं, लेकिन क्या स्तुति कर नहीं पाते हैं। क्यों, अभी तो छोटे बालक नहीं, मात्र 5 साल के बालक हैं, कैसे स्तुति कर पाएंगे। वो तो उनको यहाँ तक ABCD भी नहीं आ रहा, अर्थात क ख ग घ पद तक नहीं आता है। 5 साल के बालक को क्या आएगा, कुछ नहीं आता था। लेकिन जब तपस्या इतना भीषण था कि स्वयं भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। वो भगवान जिसका ताक में कौन रहते हैं, ब्रह्मा, शिव, या फिर देवता कौन है, बड़े बड़े ऋषि मुनि संत मुनि सब ताक लगाए हुए रहते हैं कि कभी तो एक झलक भगवान का चेहरा देखने को मिल जाए। वो भगवान आज 6 महीना के बालक अर्थात ये ध्रुव महाराज के सामने प्रकट हो गया, और इसको हाथ बाएं फैलाए हुए कहा कि बच्चे बेटा तुम मांगो, जो चाहिए तुम मांग लो। लेकिन मांगने वाला क्या कर रहा, हमको कुछ नहीं चाहिए। ये देखिए भक्त की ये महिमा होता है। तब भगवान बोलते हैं कि नहीं कुछ तो चाहिए, तुमको इच्छा है तो कुछ तो चाहिए। तब तो उसने कुछ नहीं, उनको बोलने ही नहीं आ रहा था। उसमें जब देखे कि नहीं ये रियल में कुछ बोलना चाहता है, स्तुति करना चाहता है, उसमें भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान विष्णु ने अपना पंचजन्य शंख जो है उनका मात्र ध्रुव महाराज के गाल में स्पर्श कराए थे। जैसी गाल में क्या स्पर्श करा दिए, चारों वेदों का ज्ञान जो है ऑटोमेटिक प्रकट हो गया। गीता भागवत जो ज्ञान है,
तो ऑटोमेटिक जो कहते हैं प्रकट हो गया उनका हार्ट में। इतना सुंदर स्तुति किया भगवान को, भगवान मंत्र मुक्त हो गए। देखिए यहाँ से देखिए क्या प्रूफ हो रहा है। जैसे कोई लोग, जैसे माताएं लोग छोटे छोटे बच्चों को चाहते हैं ना कि मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है या फिर ये मन नहीं लगता इसको पढ़ाई में। यार देखिए ध्रुव महाराज क्या थे, उनको कुछ तक नहीं आता था, ABCD नहीं आता था, क तक नहीं आता, लेकिन उन्होंने भगवान को क्या प्रसन्न कर लिया। भगवान क्या उनको खाली अपना शंख उनका गाल में क्या स्पर्श कर दिए, चारों वेदों का बड़ा बड़ा ज्ञानी जो पूरा जीवन खपा कर दिया, उतना ज्ञान अर्जित नहीं कर सका। ये मिनट मात्र 6 महीना भक्ति से ही सारा ज्ञान अर्जित कर लिया। तो जस्ट लाइक यदि हमको अगर सिखाना है तो अपने बच्चे को ये मत सिखाइए कि ABCD नहीं सीख रहा तो ये प्रॉब्लम है, नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सब तुरंत सीख जाएगा। चाहिए लेकिन हाँ, अपने बच्चों को आप ये संस्कार भले दीजिए कि किस तरह वो भगवान के करीब आ जाए, भगवान की किस तरह भक्ति करें। क्योंकि जब भगवान के सानिध्य में चला जाएगा तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर खत्म हो जाता है। फिर वो भगवान अब देख लेते हैं उसको क्या बनाना है, कैसे इसको रक्षा करना है। आप बताएं भाई, अपने बच्चों को कहाँ तक आप देखभाल कर सकते हैं, कितना तक देखभाल कर सकते हैं। आप घर तक देख सकते हैं, बार स्कूल जाएगा तो आप स्कूल जाकर छोड़ सकते हैं, लेकिन हमेशा नहीं रह सकते हैं। लेकिन वो भगवान से क्योंकि अगर ताता अगर जोड़ देता है, भगवान से संबंध जोड़ता है, तो हर एक परिस्थिति में, हर एक क्षण में भगवान उसके साथ रहते हैं। ऐसा मतलब है ये बॉडीगार्ड के रूप में। तो मुझे ऑलरेडी जहाँ जाएगा, हम लोग तो जहाँ जाएगा वो जहाँ नहीं जा नहीं सकते हैं, लेकिन भगवान के जब संबंध जोड़ देते हैं तो जहाँ जाएगा उसका बॉडीगार्ड बन के पीछे घूमते रहते हैं। ये मेरा भक्त जा रहा है, इसके साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए। इसलिए हमें अपने बच्चों को प्रयास करना चाहिए कि जैसी उसका मतलब जितना किशोरावस्था में, अर्थात बचपन में क्या होता, कोमल डाली होता। अभी माँ बाप कहते हैं कि मेरा बच्चा सुनता नहीं है, मेरा बच्चा अब मैं बातें नहीं मानता, मेरा बच्चा नशा करने लग गया, दारू पीने लग गया, मना करते सुनता नहीं है। कब आप मना किए? देखिए बच्चा जब बचपन में होता है क्या होता, कोमल डाली होता, उसमें आप उसको अज्ञान होता, उसमें आप जैसे उसको सिखाइएगा वैसे सीखेगा। लेकिन धीरे धीरे बच्चा जब मैच्योर हो जाता है, अर्थात डाली जो होता है, छोटा जो पौधा जो कोमल टहनी होती है, धीरे धीरे शाखाएं के रूप में जब कन्वर्ट हो जाता है तो क्या तो कभी मुड़ नहीं पाएगा, वो इतना हार्ड हो जाता है नहीं मुड़ पाएगा। अब ज़्यादा प्रयास करिएगा तो क्या होगा, डाली टूट जाएगा। इसलिए हमें बचपन से ही प्रयास करना चाहिए, एटलीस्ट भगवान के बारे में उनको बताएं, भक्ति करना सिखाएं। बाकी सब ज्ञान इतना, क्योंकि जब व्यक्ति जब मन शांत हो जाएगा, डिजायर खत्म हो जाएगा, तो देखिए उसको कुछ नहीं, अब जो पढ़ेगा डायरेक्ट उसका दिमाग में आ जाएगा। अब बाकी दूसरे बाकी भगवान उसके साक्षात उसके साथ रहेंगे, फिर उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जस्ट लाइक यहाँ वही बताया जा रहा है कि कुछ लोग क्या है, पोस्ट पद के पीछे पड़े हुए हैं। हमको ये पोस्ट मिल जाए, हमको ये पद मिल जाना चाहिए, ये मिल जाना चाहिए तो हम खुश हो जाएंगे। तो क्या होता है, कोई महाशय बनना चाहता है, अर्थात सबका मालिक बनना चाहता है, कोई प्रभु बनना चाहता है। प्रभु अर्थात यहाँ भगवान की बात किया जा रहा है। तो कोई भगवान बनना चाहता है, या कोई मटेरियल वर्ल्ड में कोई राष्ट्रपति बनना चाहता है, कोई धनवान बनना चाहता है, कोई राजा बनना चाहता है, कोई और ऐसे कुछ न कुछ सबको पोस्ट चाहिए। सबको ये चाहता है कि लोग हमारे वाहवाही करें, लोग हमारे मतलब मेरे नाम का जय जयकार करें, सबका मनसा यही है। लेकिन भागवतम में ऐसा वर्णन आता है, कहा जाता है कि जिस दिन आपको फूल माला के गले पर हार पहना रहा है, उसी दिन आप सोच लीजिए मेरे लिए जूता चप्पल का माला भी मेरे लिए तैयार हो रहा है। जिस दिन आपको जनता था, जिसके आपका समाज आपको जिस दिन हाथी पर बैठा घुमा रहा है, तो समझ लिए पीछे पीछे आपका गधा तैयारी हो रहा है कि आज वही समाज आपको पूरा सम्मान करेगी, पूरा आपको वाहवाही कर लेगी जो चाहते हैं आप। लेकिन कल वही जनता आपको चार को गाली देगा। वही आपको जब कोई दिन पहले आप ही वही हैं, आदमी कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन वही जनता है आपको उसमें वाहवाही दे रही थी, अभी आपको क्या होता है, वो भी आपको गाली दे रही है। जैसे जैसे क्या होता है, जैसे कहा जाता है, जैसे आप क्या होता है समाज, देखिए समाज गलत नहीं है। समाज जैसे हमारा क्या है, हमको घर परिवार मिला है, समाज मिला है, इसका पर्पस क्या है, सबका सही पर्पस ये है कि सब हमको सहयोग करे, किसमें, भगवान के करीब में जाने में सब कोई हमको सहयोग करे। ये हमारा सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उत्तरदायित्व है। ये जो घर परिवार मिला है इसके माध्यम से हमको सहयोग, क्यों भक्ति कहा जाता है, भक्ति लता बीज है, लता को हमेशा सहारे की आवश्यकता होती है। जब हम भक्ति करते हैं तो बिल्कुल सहारा का आवश्यकता पड़ता है। लेकिन
जब हम अकेले पड़ जाते हैं तो भक्ति शिथिल होने का डर रहता है। इसीलिए घर परिवार दिया जाता है कि भाई आप सब आपको मदद करेगी, सब आपको साथ रहेगा, सब मिल के भक्ति करेंगे तो भक्ति रूपी जो दुर्लभ है, दुर्लभ चीज़ को आप पा सकते हैं। लेकिन यहाँ तो कुछ और चलने लगता है। उन्हें कहा जाता है कि जब जिसमें आपको समाज की बात कहा जाता है, समाज जिसने अगर मान ली समाज आपको किस स्थिति में छोड़ता है, सोचिए ना। पहले आप अगर दृष्टि सीधा रख के चलते हैं, मतलब किसी को मेरा नजर ऊंचा रख के चलते हैं, सीधे लोग देखने वाला क्या कहेगा, देखो कितना अहंकार है, नज़र कभी ऊपर ऊपर सर इसका झुकता ही नहीं है, हमेशा दृष्टि ऊपर करके चलता है। ये सब सोच के दृष्टि आप सीधा कर लेते हैं तो देखो तो क्या आती है, मतलब कितना एटीट्यूड है। आज तक सीधे में सबको दृष्टि सीधा रख रहा है। ये सब जब सहन नहीं होगा तो सब अगर आप सर झुका कर अगर चलिएगा, चलो भाई सबके ना ही ऊपर रखेंगे ना ही मिडिल में सीधा रखेंगे, हम सर झुका कर चलिएगा, तो वही समाज वाला कहेगा कि देखो जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ किया है, जिसके वजह से सर नीचे झुका कर दृष्टि नीचे करके चल रहा है। जब ये सब आप सहन नहीं कर पाइएगा तो ऐसा करके आप दोनों आँख अपना खोल लीजिएगा। तब वो जब आँख खोल लीजिएगा तो वही समाज फिर कहेगा देखो इसका भगवान अब उसने कुछ पाप किया जिसके कारण इसका कर्म का फल मिला। क्या वो किस हाल में समाज छोड़ा, किसी भी हाल में नहीं छोड़ा। इसलिए कहा गया समाज जो मिला घर परिवार मिला, सबका पर्पस है कि हम जल्द से जल्द भगवान के करीब पहुँचे, भगवान के सानिध्य में जाएं। हम लोग का जीवन का पर्पस यही है कि हम लोग भगवान से बिछुड़ चुके हैं, जल्द से जल्द भगवान के पास पहुँच जाएं। अब यही है बता, सब लोग अभी पोस्ट के पीछे चले हुए हैं, लेकिन जब तक हम पोस्ट से दूरी नहीं हटाएंगे, अर्थात प्रति आसक्ति जब बना रहेगा, तब तक हमारे जो ये सब जो दुख क्लेश परेशानियां हैं सब इसी की बदौलत में है। जितना पोस्ट है तो क्या होता, कोई लीडर होता है तो क्या हमेशा लीडर बनना चाहता है, और कोई और दूसरा खड़ा हो जाता है तो उसको बुरा लग जाता है, उसके फिर जान के पीछे प्यासे हो जाते हैं, इतना धन कमाता है, पाप करता है। सबका पर्पस क्या हो, सब अचीव कर धनवान बनना चाहता है, राजा बनना चाहता है। पता नहीं राजा बन के क्या करेंगे भाई इस जगत में, आप कितना कमाएंगे, क्या लेके क्या जाएंगे। ऐसा ही एक बहुत बड़ा कंजूस था, बहुत बड़ा कंजूस था, महाकंजूस जिसको कहते हैं वो था। वो एक रुपया को छिपा कर रखता था। एक द्वार पर एक दिन एक संत जा रहे थे, संत से भेंट हुआ तो उसको लगा संत भी कुछ मांगेगा, तो संत कुछ नहीं बोले, बोले हमको तुम कुछ मांगने नहीं, हमको देने आए हैं। बोले क्या देने आए भाई? उन्हें एक अपना सुई लिया, एक सुई ली, सुई बोले कि ठीक है ये सुई मैं अभी तुमको दे रहा हूँ, मैं अगले जन्म में मैं तुमसे ये सुई ले लूँगा। बोले ठीक कोई दिक्कत नहीं, ले लीजिएगा जी, तो भैया लेकिन हाँ इसको तुम संभाल के रखना। ये तो भाई कंजूस था, बोला कहाँ पे सबसे सीक्रेट जगह, सबसे बढ़िया जगह कौन सा है भाई? तो मेरा तिजोरी है जिसमें पैसा धन रखो, वहाँ रखने गया, लेकिन वहाँ रिमेंबर रखा, जैसे रखने गया तो रिमेंबर आया कि भाई साधु ने कहा था कि इसको हम अगले जन्म में हमको वहाँ तुमको मांगेंगे तो हमको दे देना। उसी समय इसका दिमाग क्लिक किया, भाई हम मरेंगे तो यहाँ तो हम तो सुई भी नहीं ले जा पाएंगे, तो हम ये जो धन के पीछे जो रात दिन पड़े हुए हैं, इससे हम 1 रुपया भी नहीं ले जा पाएंगे, तो क्यों इतना रात दिन इसके पीछे दौड़े हुए हैं? क्यों अपना हम जीवन बर्बाद कर रहे हैं? क्यों ना जितना हमें काम चल सका हम उतना ही अर्जित करें? क्यों हम अधिक से अधिक के कारण पूरा आज हम जिंदगी खपा बनाए, जिंदगी पूरा नर्क की तरह बनाए हुए हैं? सुबह उठना, रात में दौड़ना, दिन भर दौड़ते रहना, इसके लिए हम कितना झूठ बोलते हैं, कितना पाप करते हैं, कितना गलत कर्म करते हैं। क्यों करते हैं? जितना हमको ईमानदारी से हम कमाएंगे, कल मैं बता रहा था ना, अगर आप गलत कर्म से अगर कोई धन अर्जित कर लिए तो धन आपके यहाँ टिकने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ का राज सब क्या है, सबका शरीर से आसक्ति, जब सब क्या है, ये सब इसी कारण सब क्या अपना शरीर के लिए कमाना चाहता है, पत्नी बच्चों के लिए कमाना चाहता है, घर चाहता है, सब इसी के लिए सब इतना मगजमारी करता है। अब बाकी अच्छा सोचता ऐसो आराम में रहे, अच्छा घर होना चाहिए, ये होना चाहिए। सबका प्रॉब्लम तो यही है ना, इच्छाएं प्रॉब्लम है ना। लेकिन क्या कहता, हम रियल में हम शरीर नहीं हैं। वास्तव में ये शरीर जो है हम जानते हैं, पता नहीं अजय हमको ये गाड़ी मिला है जी, इस गाड़ी के माध्यम से वो कहीं और जाना है, इसको रास्ता में इसको छोड़ के रुक के हमको ही नहीं गाड़ी को सजाने लग जाना है, पूरा उसके लिए सब कुछ व्यवस्था करने रहना है। तो ये गाड़ी का रखने के लिए बढ़िया बंगला होना चाहिए, या फिर इसको चमकाना चाहिए हमको। ये सब ये कब हमसे छीन लिया जाएगा पता नहीं है।
लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति वही है कि समय रहते हुए सचेत हो जाए और वो जल्द से जल्द अपना डेस्टिनेशन पहुंचने का प्रयास करे। तब क्या आता है, इसकी अनुभूति होना अर्थात आत्म साक्षात्कार के प्रथम अवस्था है। आत्म साक्षात्कार अर्थात भगवान का साक्षात दर्शन। लेकिन जब पहले नंबर तो व्यक्ति मानता ही नहीं कि हम शरीर नहीं है, वो ऑलवेज टाइम अपने आप को शरीर मान लेता है। वास्तव में हम शरीर नहीं है। शरीर तो हम लोग कब छोड़ के चला जाएगा पता नहीं चलेगा। लेकिन क्या लगता है, तो हम जो कहिएगा तो ये क्या बॉडी, बॉडी ना, ये कपड़ा है, आत्मा का एक कपड़ा है, वस्त्र है, वो अपना कपड़ा पहना हुआ है। ये शरीर जैसे वृद्धा होगा, जैसे हमारा वस्त्र फट जाता है तो उसको सीधे निकाल के फेंक देते हैं, जस्ट लाइक वही है। जब थक जाते हैं तो सीधे आप इस शरीर को छोड़ के आत्मा दूसरे शरीर धारण कर लेती है। इसलिए सबसे पहले अगर कोई व्यक्ति ये तो समझ में आ जाता है कि हम रियल में हम शरीर नहीं आत्मा है, तो ये समझ लीजिए भक्ति का पहला अवस्था वो पार कर गया है। समझे, कम से कम इतना तो उसको समझदारी आ गया है। तो हमें आगे इसी जब इस पर कंटिन्यू रहेगा तो भक्ति में आगे बढ़ सकता है। समझे।